नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत कबीर दास जी द्वारा रचित पदों पर आधारित है। हमारे पिछले वीडियो में हम कवि परिचय, पाठ का प्रतिपाद्य, पाठ की विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर से। प्रश्न 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर, ईश्वर को एक मानने वाले कबीर जी ने इसके समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं, जैसे संसार में सर्वत्र एक पवन और एक ही जल व्याप्त है, सर्वत्र एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही वह अलग अलग रूपों में हों। प्रश्न 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? उत्तर, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है: अग्नि, जल, वायु, भूमि, आकाश। प्रश्न 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? उत्तर, ईश्वर के स्वरूप के विषय में उदाहरणों के माध्यम से कवि कबीर स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है परंतु उसमें समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर विद्यमान है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। हालांकि सभी का स्वरूप भिन्न है, परंतु सबके हृदय में एक ही ईश्वर समाया हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी तथा अजर अमर है और सभी के हृदय में विद्यमान है। प्रश्न 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर, दीवाना का अर्थ है पागल या बैरागी। ईश्वर की भक्ति में आकंठ लीन कबीर ने परमात्मा के सच्चे रूप को प्राप्त कर लिया है, जबकि यह संसार सांसारिक आडंबरों में उलझा ईश्वर को ढूंढता फिर रहा है। अतः आम विचारधारा से अलग ईश्वर की उपासना के कारण कबीर स्वयं को दीवाना कहते हैं। प्रश्न 5, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? उत्तर, कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सच बोलने वाले को लोग मारने दौड़ते हैं, परंतु झूठ पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। इसी तरह कबीर की दृष्टि में मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान लगाना, मंत्र देना आदि आडंबर हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को भी गलत बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से सहजता से प्राप्त हो सकता है। उनकी इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है और पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। प्रश्न 6, कवि ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? उत्तर, कवि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करते हैं। वे अर्थात हिंदू प्रातः काल स्नान करते हैं, पत्थरों और वृक्षों की पूजा करते हैं, वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते और आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हुए मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु वे उसे नहीं पहचानते। प्रश्न 7, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर,
अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उद्धार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्य को गलत मार्ग दिखलाते हैं। वह घर घर मंत्र देते फिरते हैं और अहंकार में डूब जाते हैं। ऐसे पाखंडी स्वयं भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। अज्ञान में डूबे इन सभी गुरु व शिष्यों को अंतकाल में पछताना पड़ता है। प्रश्न 8। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला, कोई माथे पर तिलक लगाता है तो कोई शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाता है। वे साखी शब्द गाते हुए अपने आत्म स्वरूप को भी भूल गए हैं। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न 1। ईश्वर के स्वरूप के विषय में कवि क्या कहते हैं? उत्तर। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर एक है और उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है, वह सर्वव्यापी है। ईश्वर के स्वरूप के विषय में उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे संपूर्ण संसार में एक ही हवा बहती है, एक समान पानी है और एक ही समान प्रकाश सर्वत्र समाया हुआ है। यहाँ तक कि एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। दूसरे उदाहरण में वे कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को काट कर अलग कर सकता है, परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। अर्थात पंच तत्वों अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश से निर्मित शरीर नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा सदैव बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। प्रश्न 2। पाखंडी गुरुओं के संबंध में कबीर ने क्या टिप्पणी की है? उत्तर। कबीर जी के अनुसार वास्तव में पाखंडी गुरुओं को कोई ज्ञान नहीं होता। वे आडंबर रचते हुए घूम घूम कर मंत्र देकर शिष्य बनाते हैं और शिष्यों को भ्रामक गतिविधियों से जोड़ते हुए समाज में धार्मिक भेदभाव का वातावरण निर्मित करते हैं। फलस्वरूप समाज में कटुता का भाव उत्पन्न होता है। अतः हमें ऐसे गुरुओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 3। कबीर परमात्मा को पाने के लिए किन दोषों से बचने की सलाह देते हैं? उत्तर। कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य को मोह माया, अज्ञान, घमंड आदि से दूर रहना चाहिए। असली साधक में इन दुर्गुणों का समावेश नहीं होता। साथ ही वे निर्भीक होकर ईश्वर भक्ति पर बल देते हैं। प्रश्न 4। कबीर जी की दृष्टि में किन लोगों को आत्मबोध नहीं होता? उत्तर। कबीर जी के अनुसार वे लोग जो बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं, सत्य पर विश्वास न करके झूठ को ही सही मानते हैं, पाखंडियों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं, ऐसे लोग कभी भी आत्मबोध नहीं पा सकते। ये सभी गलत हैं। इनके तरीकों से अहम भाव का उदय होता है, जबकि ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से की जा सकती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु इसकी विस्तृत व्याख्या एवं प्रतिपाद्य आदि पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो अवश्य देखें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।